में करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का के जो क्वेश्चंस हैं जो बेस हैं किस पर, एसएन फॉर्मूला पर, यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो देखो पहले मैं इसके फॉर्मूला बता दूं, वैसे इंट्रोडक्शन में बताया था, फिर क्लियर करते हैं। देखो एसएन क्या है यहाँ पे हमारा है, एसएन मींस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की जो एन टर्म्स हैं उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हम जो फाइंड आउट करते हुए आ रहे थे वो उसकी टर्म्स फाइंड आउट करते हुए आ रहे थे, अब हमें उसका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो एसएन का फॉर्मूला है हमारे पास, एसएन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे पास एसएन का एक फॉर्मूला जिसमें हमें पता है कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, और एसएन क्या हो गया हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स। देखो यदि इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ऐसे लिखूं n बाय 2 ब्रैकेट 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस ये एज सच n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखो इतना क्या है, ये क्या था हमारा an, जो हमने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में करा वो क्या था an और लास्ट टर्म एक ही बात होती है, तो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस इसके प्लेस पे लिख दो an, और an ही हमारी क्या है तो लास्ट टर्म, इसको हम l भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस l, तो ये आ गया हमारे पास एसएन। यदि हमें कहीं पे लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस तरह से भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो पहले क्या करो, ये फॉर्मूला समझ लो, एक ये फॉर्मूला और जो पिछली एक्सरसाइज का हमारे पास फॉर्मूला था nth टर्म का कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितने भी क्वेश्चन है बेटा सब इसी पर बेस्ड हैं, तो बस इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना सीखना है। करते हैं सम ऑफ n टर्म्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमारी 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो कुछ 4 पार्ट्स हैं इसके। देखो फर्स्ट पार्ट में ये हमें एक एपी गिवन है जिसमें हमें इसकी 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो रीड कर लो, एपी है 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया इसने 10। देखिए जी सम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या चीज गिवन है, ए गिवन है, ए कितना है 2, डी आप फाइंड आउट कर लो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 मीन्स ये आ गया हमारे पास 5। और कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 10 टर्म्स का। तो हमारे पास n भी आ गया, कितना आ गया बेटा 10। तो आप एसएन का फॉर्मूला लगाओ, एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे 10 लिखो, 10 अपॉन 2, 2a, a के प्लेस पर 2 प्लस n 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी आएगा हमारे पास 5। सॉल्व कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 से 1 गए 9, 9 इंटू 5, यहाँ 5 प्लस सॉरी प्लस नहीं ब्रैकेट 9 5 जा 45, यहाँ 5 प्लस 45 और 4 कितने होते हैं 49, और यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 4 जा 20 एंड 4 24। तो हमारे पास जो सम आया ये आ गया हमारे पास S10, यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 245। क्लियर। पार्ट सेकंड पार्ट में AP दिए और हमें 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ फिर वही A हमें गिवन है, A है बेटा -37, और आप D निकाल लो, D कैसे आएगा -33 से माइनस करना है आपको -37 को, तो -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो 37 से 33 माइनस हुए तो हमारे पास बचा 4। कितना आ गया हमारा यहाँ 4, तो D हमारे पास 4 आ गया। और n दिया है हमें 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे 12 लिख दो, 12 बाई 2,
2a आ गया हमारे पास -37 प्लस n 12 -1 इंटू d है 4, तो 2 6 जा 12, 6 आ गया, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, तो आया हमारे पास -74 प्लस 12 से 1 गया तो 11 इंटू 4। सॉल्व करो बेटा, 6 -74 प्लस 44, तो 6 इंटू -74 से 44 माइनस कर दो तो कितना बचा आपके पास -30। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है ना, माइनस प्लस पे कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं यहाँ। तो हमारे पास जो S12 है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स आ गया, 6 3 जा 18 और 6 30 जा हो गया -180, तो इनका सम आएगा फर्स्ट 12 टर्म्स का -180। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट सिंपल है बेटा, सारे क्वेश्चन बस उसी बेस पर होंगे, आप लिखते चले जाएं। इसमें हमें ए दिया है 0.6 और d हमें निकालना है, तो d हमने 1.7 में से माइनस किया 0.6, तो बचता कितना है हमारे पास 1.1, कितना बचा 1.1। अब हमें जो n दिया है वो है 100, फिर हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ आ गया 100 और ये हमें फाइंड आउट करना है S100, 100/2 ब्रैकेट 2a, a के प्लेस पे 0.6 प्लस यहाँ 100 -1 इंटू डी आया 1.1। सॉल्व करो, 2 से कट करो तो 50 आ गया, 50 2 6 जा 12 तो 1.2 आएगा, यहाँ बचा हमारे पास 99 इंटू 1.9, मल्टीप्लाई कर लो 99 को 1.1 से, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, फिर अगेन 1 9 जा 9, 9 9 9 18 और 1 कैरी 9 और 1 10, तो हमारे पास आया 108.9, कितना आ रहा है 108.9। तो यहाँ 50, यहाँ 1.2 प्लस 108.9, इसमें ऐड कर दो 108.9 में 1.2, तो 9 और 2 11, कैरी 1, 8 और 2 10, फिर कैरी 1, यहाँ आ गया 110.1, तो हमने मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, यहाँ आ गया हमारे पास 110.1। 110.1 को सॉरी यहाँ 5 110.1 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 0 0 0 से सॉरी 0 0 फिर 0 फिर 0 0, 5 1 जा 5 5 0 0 फिर 5 फिर 5, तो हमारे पास आ गया 5055 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, तो पूरी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास S100 इसका जो आया वो आया 5505.0। क्लियर, तो इसका S100 आ गया 5505। चलिए बेटा आप करते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब इसमें 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो हमें n तो दे दिया 11, a है हमारे पास 1/15, अब आपको d फाइंड आउट करना है, तो d निकाल लो, 1/12 से माइनस करो 1/15, एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ गया इसका, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, 5 से 4 माइनस करे 1/60, तो हमारे पास जो d है उसकी वैल्यू आ गई 1/60। अब हमें S11 निकालना है, चलिए जी, तो Sn का फिर फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, 11 n की वैल्यू 11 11/2 ब्रैकेट 2a,
ए के प्लेस पे 1/15 प्लस n है 11 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे आया 1/60। बस ये थोड़ी फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन है जो सॉल्व करनी है। तो यहाँ आएगा हमारे पास S11/2 ब्रैकेट 2a, तो आ गया बेटा 2/15। यहाँ बचा हमारे पास 10 इंटू 1/60, 10 6 जा 60, तो 11/2 2/15 और यहाँ आता है 1/6। आप एलसीएम ले लो, 15 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, 6 5 जा 30 और 5 1 जा 5, राइट। तो हमारे पास आया 11/2 इंटू 9/30। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 3 से कट रहा है, 3 10 जा और 3 3 जा 9, तो ऊपर बचता है हमारे पास बेटा 11 इंटू 3 और नीचे 2 इंटू 10, तो 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। तो हमारे पास S11 यानी इस AP की फर्स्ट 11 टर्म्स का सम आया 33/2। तो बेटा इसकी फर्स्ट 11 टर्म्स का सम आया 33/20।